हेलो माय मफिन्स, वेलकम बैक टू बॉटजू क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो पहले समझते हैं कि ये जो बैक्टीरिया वर्ड है ये आया कहाँ से है, या जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है सोलली मेंबर है हमारे किंगडम मोनेरा के, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में हम बात करते हैं सिर्फ बैक्टीरियाज के बारे में, और उसी में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि किया था क्रिश्चियन ग्राम ने। किन्होंने किया था, यहाँ पे लिख देते हैं, किया था वो क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। 1884 में। अभी जो क्रिश्चियन ग्राम थे, इन्होंने बैक्टीरियाज को क्लासिफाई कर दिया ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। किस बेस पे किया? सेल वॉल के बेसिस पे किया। उनकी जो सेल वॉल है, कुछ बैक्टीरियाज की सेल वॉल थिक थी, कुछ की थिन थी, और इसकी बेस पे जो हमारे क्रिश्चियन ग्राम है, उन्होंने एक प्रोसेस जनरेट किया, एक एक्टिविटी जनरेट की, जिसके थ्रू उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया किसका? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को अलग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को अलग, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट पॉइंट समझने के लिए हमें वो एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली वो एक्टिविटी थी क्या, वो प्रोसेस था क्या। तो उस एक्टिविटी या प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे क्रिश्चियन ग्राम थे, उन्होंने क्या किया, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? एक एल्कलाइन सॉल्यूशन, जिसका कलर, जो डाई थी वो कैसी थी? क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया। उसको क्या किया? ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दिया किसके ऊपर? हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर। बैक्टीरियल कॉलोनी जो थी, जो हमने ग्रो करवाई थी, उसके ऊपर हमने ये स्टेन डाल दिया। अब जितने भी बैक्टीरियल सेल्स थे, उन्होंने ये क्या किया? ये स्टेन ले लिया, और क्या कलर हो गया उन बैक्टीरियाज का? क्रिस्टल वॉयलेट कलर हो गया, या वॉयलेट ब्लू कलर हो गया। ब्लूइश कलर जो होता है, उसी की डार्कर शेड जो है वो वॉयलेट है, वैसा सा कुछ कलर आ गया सारे बैक्टीरियाज पे। अब उन्होंने उन सारे बैक्टीरियाज को ट्रीट किया 0.5% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। 0.5% ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अब आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद उन्होंने इन सारे बैक्टीरिया की कॉलोनी को कर दिया वॉश। किसके साथ? पहले तो वाटर के साथ, फिर वॉश किया एसीटोन या अल्कोहल के साथ। किसके साथ? एसीटोन या फिर हमारी जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है उसके साथ, ठीक है। अब इस बेस पे, इस पूरे प्रोसेस में जिन बैक्टीरियाज ने लास्ट में जो पानी है और हमारा अल्कोहल है, एसीटोन है, उसके वॉश ऑफ करने के बाद स्टेन उनमें से चला गया, जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर था वो उनके अंदर से पूरा निकल गया, वो तो क्या हो गए? हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने वो स्टेन परसिस्ट किया, जिनके अंदर वो स्टेन रहा, वो क्या हो गए? हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, विच इज अ फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। कि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर the bacterias which remain colored with gram stain even after washing with acetone or absolute alcohol are gram positive, and those who do not retain the stain, who do not retain the stain when washed with acetone and alcohol are gram negative bacteria. तो पहला बेसिक डिफरेंस जो है वो है हमारा ग्राम स्टेन के बेसिस पे, कि जिन्होंने ग्राम स्टेन ले लिया, जिन्होंने कलर रिटेन किया अपने अंदर, क्रिस्टल वॉयलेट कलर रिटेन किया, वो सब ग्राम पॉजिटिव, बाकी के सारे बैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव। अब दूसरा है हमारा कि इसकी जो वॉल है वो होती है सिंगल लेयर्ड। कैसी होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, और इनके अंदर जो हमारे आउटसाइड मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। आउटसाइड मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट। यानी ये कौन सी लेयर है हमारी? इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ओनली, ठीक है। इसके अंदर जो वॉल है वो टू लेयर्ड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी? जो हमारी आउटसाइड मेम्ब्रेन है, जो हमारी आउटसाइड लेयर है वो प्रेजेंट है। इसी की वजह से ये क्या है? डबल लेयर, टू लेयर्ड, ओके। तीसरा डिफरेंस है, यहाँ पे हमारी वॉल की थिकनेस क्या है? ज्यादा है, 20 to 80 नैनोमीटर है। अब वॉल की थिकनेस की वजह से भी क्या हो रहा है? वहां पे वो स्टेन अपने अंदर रिटेन कर पा रहा है।
क्योंकि यहाँ पे हमारे वॉल की थिकनेस जो है वो कम है, इस वजह से भी क्या हो रहा है, ये स्टेन रिटेन नहीं कर पा रहा, ये कलर रिटेन नहीं कर पा रहा, कलर अपने अंदर नहीं रख पा रहा। ओके, फोर्थ हमारा डिफरेंस है यहाँ पे जो लिपिड कंटेंट है। लिपिड क्या है, फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लिपिड कंटेंट जो है हमारे वॉल का यहाँ पे कम है, जबकि यहाँ पे जो लिपिड कंटेंट है, फैट कंटेंट है हमारी वॉल्स में, वो 20 to 30% है। इसका मतलब जो मेरी बाहर की लेयर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 20 to 30% ऑफ लिपिड, 20 to 30% ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे वॉल क्या है, स्ट्रेट है, लाइक कंप्लीट स्ट्रेट वॉल है, जबकि यहाँ पे वॉल क्या है आपकी, वेवी है, कर्वेचर्स हैं वॉल में। इसकी वजह से ये जो है यहाँ पे प्लाज्मा लेमा के साथ कांटेक्ट में कहीं कहीं पे ही आ पाएगी। कुछ ही प्लेसेस ऐसे होंगे पूरी के पूरी आउटर मेम्ब्रेन में जहाँ पे कि जो हमारी आउटर कवरिंग्स हैं वो प्लाज्मा लेमा के कांटेक्ट में है। कोई मतलब कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट नहीं है प्लाज्मा लेमा के साथ। यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट है आपका किसके साथ, प्लाज्मा लेमा के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो हमारे मीजोसोम्स है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी ये जो है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मीजोसोम्स लेस प्रोमिनेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है एंड लेस इन नंबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस उनकी ज्यादा है। सेवेंथ पॉइंट इज ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स। अब ये वर्ड ससेप्टेबल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये एंटीबायोटिक से इफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित या इफेक्टेड बाय, ठीक है। यानी ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करती हैं, हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को इफेक्ट कर देती हैं। इसी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे जितने भी पैथोजेंस हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पैथोजेंस कहाँ लाए करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाए करते हैं। कम पैथोजेंस इसमें होते हैं बट कम होते हैं। ज्यादा पैथोजेंस किसमें होते हैं, इसमें। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आएंगी, ये इफेक्ट हो जाएंगे, बट ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, पोरेंस एब्सेंट होंगे। पोरेंस का मतलब कुछ पोर्स यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे। एक और डिफरेंस, एक और छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में, यहाँ की जो सेल वॉल है उसमें क्या होगा, टिकोइक एसिड होगा। क्या होगा, टिकोइक एसिड। यहाँ की सेल वॉल में टिकोइक एसिड नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे छोटे लेक्चर्स के लिए और छोटी वीडियोस के लिए फॉलो करें बॉटजू क्लासेस।